आपने वाणी रखा है, कुछ बताना चाहते हैं क्या साहब? हाँ, कह रहे क्वायम मलीमशः कायो दुर्गंध्यात्मको अशुचि क्वा गुणा सौमनस्याद्या हृदयाशो विद्याकृतः। ये शरीर मल से भरा हुआ है। आप यहां देखो, मूत्राशय मलाशय, उल्टी करो दुर्गंध, नाक से देखो तो दुर्गंध, कान से देखो तो दुर्गंध, यहां बाजू के बगल से देखो दुर्गंध, पसीना आ जाए। नीचे तो मलमूत्र के द्वार ही है, ये आप नहीं है। क्वायम मली मशाह कायौ, ये मलिन मल युक्त शरीर है। और आप चेतन अमल, सहज शुक्रासी, आप अमल हैं और ये मल युक्त है। कह रहे क्वायम मली मशाह, ये मल युक्त है और इस मल में प्रेम हम कर रहे हैं, अपने शरीर में और दूसरे शरीरों में। दुर्गंध्या, इसमें दुर्गंध के सिवा और है क्या? कौन सी ऐसी जगह है जो इसकी वंदनीय, पूजनीय और प्रशंसनीय हो? परंतु अज्ञानवश असुंदर में सुंदर का आरोप करके हम फंस गए अपने शरीर में। हम कितने सुंदर, शीशा में देख के ये मल है, तुम निर्मल हो, ये जड़ है, तुम चैतन्य हो, ये परिवर्तनशील नाशवान है, तुम अविनाशी हो। हमारी भगवत प्राप्ति में यह सहयोग न बन करके ये हमारे बंधन का कारण बन रहा है। बोले पित्रो किम स्वनुभार्याया स्वामिनोग्ने स्वगृद्धयो किमात्मनः किम सुहृदामिति यो नावसीयते। शरीर को किसका मानोगे? पिता ने पैदा किया, पिता का मानोगे? या स्त्री ने आपको वरण किया है तो स्त्री का मानोगे? माता को मानोगे? या कोई किसी के यहां नौकरी करते हो उसका मानोगे? या ईंधन की लकड़ियां इंतजार कर रही हैं जलाने के लिए, उनका मानोगे? या गाड़ दिया गया तो कीड़े खाने के लिए तैयार, उनका मानोगे? या फेंक दिया जाए तो गीध और कुत्ते नोच नोच के खा जाएंगे, उनका मानोगे? यह है क्या? इस शरीर पर जो राग कर रहे हो, यह है क्या? ये किसकी वस्तु है? तस्मिन कलेवरे मेधे तुच्छ निष्ठे विसज्जते अहो सुभद्रम सुनसम सुस्मितम चम मुखम स्त्रिया। इस अज्ञान ने हद कर दी। ऐसे गंदे मलमूत्र के द्वार से युक्त शरीर को, इतने अपवित्र शरीर को, परिवर्तनशील नाशवान शरीर को, जिसे क्या कहा जाए, छोड़ दिया जाए, अगर आत्मा अंतर ध्यान हो जाए तो उसके पास कोई नहीं जाना चाहेगा, इतना भयावह हो जाएगा। और 10-5 दिन पड़ा रहे तो एरिया दुर्गंध से युक्त हो जाएगी। ये ऐसा शरीर है। इस शरीर को लोग कहते हैं कितना सुंदर है, और फंस जाते हैं, इन शरीरों पे फंस जाते हैं, लट्टू हो जाते हैं, और वो फंस करके इस शरीर के राग से अपने को कभी नहीं हटा पाते। और मनुष्य जन्म मिला था भगवत प्राप्ति के लिए, वो अपने शरीर में और दूसरे शरीर में फंस करके इस अमूल्य जीवन को नष्ट कर देते हैं। इसलिए यदि आप अपनी भलाई करना चाहते हो, मनुष्य जीवन का परम लाभ लेना चाहते हो, तो विषयेंद्रिय संयोगान मना क्षुभ्यति नान्यथा। ये बहुत कठिन बात है। इंद्रियों को गलत विषयों में मत जाने दो, मन को भोगों में मत जाने दो, कुछ नहीं रखा।
ए भाई, साफ संसार के भोगों में ही रत हो, देख लो भोग कर मिला क्या है, कुछ हाथ नहीं लगा। बस वही एक और तृष्णा नवीन बार भोगने की, एक बार और भोग के देख लूं। सबके अंदर वही इच्छा, एक बार और भोग के देख लूं, इसे नहीं तो इसे भोग के देख लूं, इसे नहीं तो इसे भोग के देख लूं। बस यही विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये हमारे जीवन को नष्ट किए दे रहे हैं। श्री भगवान कह रहे हैं, एवं प्रगायन नृपदेव देवः सा उर्वशी लोकमथो विहाय आत्मानमात्मन्यवगम्य माम वै उपारमज ज्ञान विधूत मोहा। जब उर्वशी ने महाराज पुररवा के चित्त का अपहरण कर लिया और उर्वशी के वियोग में वो पागल हो गए, तो उनको भगवान ने ज्ञान दिया। उस ज्ञान से जब युक्त हुए तो उर्वशी का राग नष्ट हुआ और वो बोले, ततो दुष्संग मुत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान संत एतस्य छिंदन्ति मनोव्यासंग मुक्ति भी। यदि अपना कल्याण चाहते हो, कौन चाहता है कल्याण? कहाँ कल्याण चाहते हैं? रुपया चाहते, मान प्रतिष्ठा चाहते, यश कीर्ति चाहते, वाहवाही, न जाने कैसी कैसी भ्रम वाली वासनाएं भगवत मार्ग में चलने पर बैठ जाती है। ततो दुत्संग मुत्सृज्य, ऐ परमार्थ के पथिक, यदि भगवत प्राप्ति करना चाहते हो तो दुष्संग का त्याग कर दो। शरीर से प्यार करना दुष्संग है, इंद्रियों का दुलार करना दुष्संग है, मन का भोगों में फंसाना दुष्संग है। इसे बचा पाओ तो बचा लो। यहां अध्यात्म की चर्चा होती, बहुत कठिन बात है अध्यात्म में चलना। कह रहे ततो दुष्संग मुत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान। अय बुद्धिमान, यदि तुम बुद्धि रखते हो तो साधु संग कर लो, दुस्संग का त्याग कर दो। अगर साधु संग हो गया तो संत पुरुषों का संग तुम्हें मोक्ष पदवी पर बैठा देगा। दुष्संग का त्याग करो और साधु संग करो तो तुम मुक्त पदवी को प्राप्त हो जाओगे। तो बोले हमें पता तो होना चाहिए संत कैसे होने चाहिए। भाई संत कैसे होने चाहिए? तो देखो हमारे शास्त्रों में संतों के लक्षणों की बात कही गई है। वेश तो आचार्य द्वारा मिला है, कुछ वैष्णव वेश है, कुछ सन्यास वेश है। विरक्त मार्ग में दो है, एक वैष्णव एक शैव सन्यास। और भगवत प्राप्ति करनी है तो अंदर से सन्यासी बनना ही पड़ेगा, बाहर से बनो या ना बनो, अंदर से भोगों का त्याग करना ही पड़ेगा। अब बात यहां देखो संत की कह रहे हैं, किसी वेश किसी संप्रदाय की बात नहीं कह रहे। भगवान कह रहे हैं कि अगर आपको अपना कल्याण चाहना है, मंगल चाहना, तो दुसंग का त्याग करो और संतों का संग करो। अब प्रश्न बनता है कि संत किसे कहते हैं? तो बोले संतोऽनपेक्षा मच्चित्ताः प्रशांताः समदर्शिनः निर्ममा निरहंकारा निर्द्वंद्वा निष्परिग्रहा। एक भी वेश की बात नहीं की। भगवान ने यहां कहा कि संतोऽनपेक्षा, किसी वस्तु व्यक्ति की अपेक्षा नहीं रखते, किसी से आशा नहीं रखते। पहला लक्षण है, और पहला लक्षण जिनके पीछे भगवान डोलते हैं ऐसे संतों में निरपेक्षम। निरपेक्षम संतो अनपेक्षा, अनपेक्षा निरपेक्षम। जिनको किसी भी व्यक्ति से कोई आशा नहीं है, और यहां आशा पैदा हो जाती है।
बस चूक हो गई। हमारे पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान हमने बताया आपको संन्यास मार्ग के कि अगर आप भिक्षा देने गए, खप्पर ऐसे रखा नारियल का और आपने थोड़ा प्रसाद डाला, बोले और महाराज जी, तो खप्पर ऐसे लिया, दोबारा नहीं। और अगर डालने के पहले पूछ लिया कि डालूं महाराज जी, तो खप्पर पलट गया। पूरे दिन उपवास करते थे, किसी अन्य की भिक्षा नहीं, जिसका भिक्षा है। अगर इसीलिए पहले बता दिया, पूछना नहीं, बोलना नहीं। वहां धन और वस्तु के पूछने की तो बात ही जाए। कितने निरपेक्ष महापुरुष थे। भगवान क्या कह रहे हैं? संतो नपेक्षा मत चित्ताहा, मेरे में चित्त दिए हुए। डुप्लीकेट बात तो हां बोला जा सकता है, लेकिन असलियत में बात, चित्त का जहां चिंतन जाता है वहां चित्त को समर्पित किए हो। ईमानदारी से आप देखो, एकदम शांत हो जाओ और छोड़ दो, एकदम फिर छोड़ो हृदय को, अभी 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 आपका अभी फिर छोड़ो। कहां गया चित्त? जहां गया वहां चित्त दिए हो। क्या श्यामाजू में गया? क्या लालजू में गया? या भगवान में गया किसी रूप में? चित्त को छोड़ दो एकांत में। कहा जाता है? जहां जाता है वही चित्त समर्पित है, वो भगवान में नहीं। अगर भगवान में तो मत चित्ता मदगत प्राणा, भगवत प्राण। संत कैसे होते? पहली बात, किसी वस्तु व्यक्ति स्थान की अपेक्षा नहीं, निरपेक्षम अनपेक्षाहा। अब यही लड़खड़ा जाए, हजारों पंक्ति में बैठे हुए हम लोग इसी पहले शब्द में लड़खड़ा जाएंगे। किसी न किसी से आशा है, किसी न किसी से आशा है। इसी संतोनपेक्षा की मूर्ति पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज, संतोनपेक्षा की मूर्ति परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज। एक ईंट नहीं रखवाई कहीं। लक्ष्मी नारायण मंदिर में एक छोटी सी कुटिया में वो कभी भी कहीं भी कोई आशा प्रकट नहीं की और उसी कुटिया में जीवन निर्वाह किया पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज। वैराग्य की मूर्तिमान स्वरूप। कितने ऐसे हमारे ब्रजमंडल के संत हैं जिनके हम नाम गिनावे कि अनपेक्षा के मूर्तिमान स्वरूप। पंडित रामकृष्ण बाबा, एक से एक महापुरुष। अरे अभी अभी परम पूज्य श्री चंद्रशेखर जी महाराज, बाबा चंद्रशेखर। हम फंस जाते हैं अपेक्षा में, इच्छा करके। पकड़ना चाहिए। अगर हम भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, हमें किसी भी व्यक्ति से, वस्तु से, स्थान से अपेक्षा नहीं रखनी। स्थान जहां प्रभु रखे, जैसे रखे, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में, वस्तु जो प्रभु दे दे। अनपेक्षा, पहला बहुत जोर का शब्द है। अब हृदय में छाट करके देख लो जितने लोग बैठे हो, वस्तु व्यक्ति स्थान की अपेक्षा है कि नहीं? अगर है तो नंबर 1 से गिर गए। अब नंबर 2, मत चित्ता। हमारा चित्त केवल भगवान का है, केवल भगवान में ही है। जैसे अम्बरीश जी का सावई मना कृष्ण पदारविंदो, केवल भगवान में। प्रवचन करना अलग बात है, सुनना अलग बात है, लेकिन चित्त का केवल भगवान में रहना। अब इसको दूसरे नंबर को अपने हृदय में देखो। किसी ने चित्त चुरा लिया है, किसी वस्तु ने, किसी व्यक्ति ने, किसी स्त्री ने, किसी पुरुष ने, कोई धन ने, कोई मान ने, या चित्त सुरक्षित है श्री कृष्ण चित्त चोर के लिए। मत चित्ता, मेरे लिए चित्त। चदरिया जैसी की तैसी धरी,
दीनी, मलिन नहीं किया, जैसा दिया था वैसे ही है। अंतिम समय भीष्म जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे श्री कृष्ण, मेरी बुद्धि कुंवारी है, आज तक किसी का वर्ण नहीं किया, अब मैं अंतिम समय इस पवित्र कुंवारी बुद्धि को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। मत चित्ता, केवल भगवान चित्त में है। दूसरे नंबर की कसौटी पे कसो अपने को। चित्त पे धन मिलेगा, कोई वस्तु मिलेगी, कोई व्यक्ति मिलेगा, कोई स्थान मिलेगा, भगवान नहीं। उसकी परीक्षा है, एकांत में चुपचाप बैठ के छोड़ दो, कोई प्रयास मत करो। अब जहां मन जाए वहीं आपने मन दे दिया है, जहां जहां मन जाए वहीं आपने मन दे दिया, तो देखोगे मन कहां कहां जाता है। क्या प्रियाजू में जाता है, क्या श्री लालजू में जाता है, देख लो जाता है तो सौभाग्यशाली हो। मत चित्ता, मेरे चित्त वाला। प्रशांताः, शांति के बाद प्रशांति, अगाध शांति। चाहे कोई मान करे या अपमान, निंदा करे या स्तुति, तिरस्कार करे या नमस्कार, प्रतिकूलता पे प्रतिकूलता, कभी अशांति ना आने पावे। प्रशांत आत्मा। महात्मा कौन? जो अनपेक्षा, मच्चित्ता और प्रशांता। प्रशांत माने अगाध शांति। अगाध शांति, बिल्कुल शांत समुद्र, किसी भी तरह हलचल हो ही नहीं सकती। अब ऐसे महात्माओं में जैसे श्री एकनाथ जी महाराज, तुकाराम जी महाराज, श्री ठाकुर हरिदास जी महाराज, बड़े बड़े महापुरुष, कमी नहीं रही। ये भारत देश है, ये जितने लक्षण लिखे हैं सब लक्षण वाले महात्मा हमारे भारत देश में थे, हैं और रहेंगे। प्रशांत, बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी, बड़े से बड़े दुख में भी वो शांत है। उनका चित्त अशांत नहीं हुआ, वो उद्विग्न नहीं हुए। और समदर्शिना, सब में भगवान को देखते हैं। लोग अंगुली उठाने लगते हैं कि ये समदर्शी नहीं है, तो एक बात समझ लो, यहां समवर्तिना नहीं कह रहे हैं, समदर्शिना कह रहे हैं। भगवान ने गीता जी में कहा है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनीचय सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। कुतिया में और गाय में, हाथी में, चांडाल में, विवेक संपन्न सदाचार संपन्न ब्राह्मण में, चांडाल में एक ही भाव रखना है कि मेरा परब्रह्म परमात्मा है। लेकिन व्यवहार एक जैसा नहीं हो सकता। दर्शन करने की बात कही गई, समदर्शिना ना कि समवर्तिना। समवर्तिना जो करता है वो मूर्ख है। जैसे अपनी बेटी और अपनी पत्नी, अपनी बहन और अपनी मां, ये चारों स्त्री स्वरूप हैं, चारों में ब्रह्म दर्शन करना, लेकिन बर्ताव अलग अलग होगा। अगर व्यवहार एक जैसा तो मूर्ख पापी है। व्यवहार एक जैसा नहीं होगा, दर्शन एक जैसा होगा, व्यवहार अलग अलग होगा, वही विवेक संपन्न माना जाता है। तो महात्मा कौन? कह रहे संसार से मुक्त होना चाहते तो महात्माओं की शरण में जाओ। बोले अनपेक्षा, किसी की अपेक्षा नहीं, भगवान में चित्त देने वाला, किसी भी द्वंद्व से अशांत ना होने वाला, और सब में एकमात्र भगवान का दर्शन करने वाला, और निर्ममा, किसी से ममता नहीं। सबसे प्रेम है लेकिन ममता किसी से नहीं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एवच निर्ममो निरहंकारा। वह बड़ा सुंदर प्रसंग। अब ये आध्यात्मिक है। ममता रहित, किसी से ममता नहीं, जगत में किसी से ममता नहीं। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बटोरी। ममता रहित और निरहंकारा, अहंकार रहित। और बोले निष्परिग्रहा, किंचन मात्र कुछ भी अपने लिए नहीं है, अपरिग्रही। कह रहे किंचन मात्र, ना शारीरिक ना मानसिक, किसी भी तरह का कोई परिग्रह नहीं।
मेरा वो है, मेरा ये है, कोई भी परिग्रह नहीं, भगवान के सिवा मेरा। अगर ऐसे संतों का संग हो जाए तो इस मलिन शरीर से राग मिट जाए, और राग मिट जाए तो भगवान से मिलन की इच्छा जागृत हो जाए। भगवान से मिलन की इच्छा ही समस्त इच्छाओं का समन करके, भवबंधन का नाश करके मोक्ष प्रदान कर देते।